आज साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान का मैच है और 2 के साउथ अफ्रीका अच्छी खासी फॉर्म में है। पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी कैप्टन कह रहे हैं कि हम बड़े पुरुमीद है कि हम कम बैक करेंगे। आपको लगता है पाकिस्तानी टीम कम बैक करेगी? जी, डिटरमिनेंट तो नजर आ रहे हैं पाकिस्तानीज फॉर अ चेंज, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ भी वो कह रहे हैं कि वो जाएंगे इस मैच में जरूर। लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह हसन अली जो कुछ बेहतर बॉलिंग कर रहे थे, उनकी जो उनको बुखार हो गया है, और ये भी रिपोर्ट्स हैं कि इमाम की फिटनेस पे भी क्वेश्चन मार्क्स हैं आज के मैच के लिए। तो एक्सपेक्टेड है कि शायद 2 चेंजेस हों, फखर जमान आ जाएं और शायद वसीम जूनियर आ जाएं या नवाज आ जाएं। तो अब पाकिस्तान के लिए जी डू और डाई मैच है, चारों मैच पाकिस्तान को जीतने हैं, बड़ी टफ इक्वेशन है। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जो है वो हर मैच में 350 और तकरीबन 400 रन बना रहे हैं और वो बहुत इंपीरियस फॉर्म में है। तो इसलिए कि बहुत ही टफ मैच है, बहुत ही टफ मुकाबला है। लेकिन बहरहाल क्रिकेट है, क्रिकेट का गेम में अपसेट्स भी होते हैं, सरप्राइजेस भी होते हैं, तो आई थिंक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद ही तो हम नहीं छोड़ते, और ये उम्मीद ही तो हमें नहीं छोड़ती किसी काम का। शाद साहब, अब्दुल वाजिद मान साहब, वाइट बैकग्राउंड के साथ आप बैठे हैं, बहुत सी मुख्तलिफ निशानियां होती हैं हमारे मीडिया के अंदर ना, जो बैकग्राउंड होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सीइंग दिस, क्या आप अमन की ख्वाहिश है आपकी, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम दोबारा से फतह की जानिब जाए? सफ़ेद रंग बड़ी बरकत का बाइस भी होता है, बरकत इसकी वजह क्या वजह है, क्यों बैठे हैं आज आप वाइट बैकग्राउंड के साथ, बताइए हमें। मैं तो चाह रहा हूँ बस पाकिस्तान सरेंडर करे और वापस आ जाए। रिशाद साहब ने तकरीबन सारा कुछ समराइज कर ही दिया है कि क्या क्या हालात हैं, कौन कौन प्लेयर्स आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा बस बैकग्राउंड की तरफ, हमारे जो बिहाइंड द सीन्स हो रहा होता है, एक तो हमारी टीम खेल रही होती है, 11 लड़के आपके मैच खेल रहे होते हैं, लेकिन बहुत सी खबरें आ रही हैं जो टीम मैनेजर की आ रही हैं कि उनको वापस भेजा जा रहा है। फिर आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप से थोड़ा टाइम पहले ही हमारे चेयरमैन भी चेंज हो गया था। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं पाकिस्तान का 50-60% रोल जो प्लेयर्स का है वो इस वक्त कहता हूँ कि 60% उनकी गलती है कि वो जो बुरा खेल रहे हैं। पिछले 3 मैचेस लगातार हारे हैं, पहले 2 जीत गए थे, और दूसरा मैच भी हम श्रीलंका से कोई मतलब आसान मैच नहीं जीता, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड रन चेज जो है वो किया है। तो वो तुक्का था या वो किस्मत थी, वो बात हमें सोचनी पड़ेगी, लेकिन वो मैच भी हम हारने ही वाले थे तकरीबन, अगर रिजवान ना खेले। तो हमें ये भी देखना है कि पीछे से स्टेबिलिटी नहीं दी गई इस पूरी टीम को। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है एक स्टेटमेंट आ गई कि जी कप्तान और जो चीफ सिलेक्टर है, हमने उनको खुली छूट दी थी टीम सिलेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली उन्होंने अपने सर से मलबा उतार के कप्तान और उनके सर पे रख दिया कि भाई ये तो इन्होंने सिलेक्ट की है और हम इन्हें सपोर्ट जरूर करते हैं। वो बड़ा एक अजीब सा एंटी थीसिस था, वो कह रहे थे कि हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो साफ सुथरा कह रहे थे कि नहीं, आप बाबर और इंजमाम को बोले, जो भी बोल रहे, प्लीज बोर्ड को कुछ मत बोले, हम अभी नए नए आए हैं, तो हमें प्लीज मत जाने का बोले। तो ये कहानियां भी हमें देखनी जरूरी है। तो टीम कंपैरिजन क्या है आप, ठीक है, हम अपनी टीम को तो जानते हैं, हम अपनी टीम का गेम और प्लेयर्स को तो जानते हैं, जरा साउथ अफ्रीका के हवाले से हमें बताइए किन प्लेयर्स के ऊपर आज काम करके जाना पड़ेगा या किया गया होगा, वी कैन एक्सपेक्ट किन प्लेयर्स को पहले हमें टैकल करना है। थोड़ा सा साउथ अफ्रीकन टीम के हवाले से एक ओवरव्यू हमें दीजिए। मैं सिंपल सा बोलूंगा, साउथ अफ्रीकन टीम को बस दुआ करें। जैसे याद होगा आपको, पिछली दफा भी हमारी जब बात हुई थी जुम्मा था, और मैंने आपको बहुत एक अल्फाज कहे थे कि ये वर्ल्ड कप जो है बैटिंग पे जीता जाएगा। ठीक है, यहाँ बॉलिंग आप भूल जाए, शाहीन को भूल जाए, हारिस रऊफ को भूल जाए, ये सब बहुत पिटेंगे और बेचारे पिट रहे हैं, और उनकी गलती नहीं है, वो पिचेस हैं ही नहीं कंड्यूसिव फॉर बॉलिंग। तो बैटिंग पे वर्ल्ड कप अगर जीता जाएगा तो साउथ अफ्रीका की जो अभी तक हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वो हमेशा पहले बैटिंग करते हैं, 350, 380, 400 से नीचे वो रन नहीं बनाते। और उनके हेनरिक क्लासन इस वक्त बहुत फॉर्म में, उनके बॉलर्स जो हैं वो बहुत फॉर्म में, बॉलर्स पेस वाले हमारी तरह, जैसे हारिस रऊफ है, उनके पास लुइस एनजीडी हैं, बहुत सारे। तो हेनरिक क्लासन से हमें डरना है। क्विंटन डिकॉक टॉप ऑफ द ऑर्डर आके सेंचुरी पे सेंचुरी बनाए जा रहे हैं। तो या तो दुआ करेंगे हम टॉस जीते और पहले बैटिंग करें, क्योंकि साउथ अफ्रीका का एक जो कंटिन्यूटी है वो टूटेगी, और साउथ अफ्रीका जो है दूसरे नंबर पे बैटिंग करें, टॉस जीते और बैटिंग कर लें, ठीक हो गया। अब रिशाद महमूद साहब, जिस तरह से अब्दुल माजिद ने भी बात की, आप उससे एग्री करते हैं कि जो कंडीशंस हैं वो बॉलर्स के लिए उतनी सूटेबल नहीं है, पिचेस इतनी सूटेबल नहीं है, जबकि बैटिंग के लिए, बैटर्स के लिए ये जो मैच है या ओवरऑल ये टूर्नामेंट है ज़्यादा हेल्पफुल है?
जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, माजिद आवान ने बिल्कुल सही एनालाइज किया। और आप देखिए कि ये भी एक बात आ रही है, एक कंपनी है उसने सर्वे किया इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर वर्ल्ड कप के मैचेस बोरिंग हो रहे हैं क्योंकि इतने वन साइडेड हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा क्लोज मैचेस नहीं हुए इस वर्ल्ड कप में। उसकी वजह यही है कि बैटिंग विकेट्स हैं और इतने बड़े बड़े स्कोर्स टीम कर रही है अगर पहले बैटिंग करते हैं तो उसमें ये कि बहुत ज्यादा लॉप साइडेड गेम्स हो रहे हैं जिसमें इतना मजा नहीं आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग वाकई बहुत अच्छी है, और क्लासन है और डिकॉक है, मार्करम है, बहुत जबरदस्त फॉर्म में 15-15 छक्के इन लोगों ने मारे। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्पिन पे चेज करने में अभी भी साउथ अफ्रीका पे क्वेश्चन मार्क्स हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें एक चांस है, बिल्कुल माजिद ने सही कहा कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करे और एक डिसेंट स्कोर करे तो वो साउथ अफ्रीका को कंटेन कर सकते हैं थ्रू देयर स्पिन। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी हो। देखिए पिछले मैच में भी बहुत ऑर्डिनरी ग्राउंड फील्डिंग थी, कैचेस भी गिराए और फील्ड प्लेसिंग भी बहुत ऑर्डिनरी थी, तो वो चीजें इंप्रूव करना पड़ेंगी। आई होप पाकिस्तान ने वर्क किया हो उस पे। अच्छा, ऐसा लगता है पाकिस्तान के पिछले खास तौर पे 2 मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस को देखकर जैसे कुछ सरप्राइजेस मिलना शुरू हो गए हैं। एक होता है ना कि आप अपने एक जोन में चल रहे होते हैं, देन सडनली समथिंग हैपेंस दैट मेक्स यू नो एक सरप्राइज कर देती है आपको और आप परेशान हो जाते हैं कि अच्छा ये क्या था। क्या पाकिस्तान के लिए वाकई ऐसा आपको लगता है कुछ हुआ? और कल जो बाबर आजम की एक स्पीच थी, जो उन्होंने अपने प्लेयर्स को मोटिवेट किया और प्लेयर्स से बात की, उन्होंने कहा कि हम नीचे से जब उठते हैं तो टॉप पे चले जाते हैं एंड वी हैव द स्किल एंड ऑल, इन अल्फाज का और इस तरह की मोटिवेशन का भी कोई असर हो सकता है ऑन बोथ टीम एंड बाबर आजम हिमसेल्फ? जी हाँ, ऐसी पेप टॉक तो होती रहनी चाहिए और इसका असर भी, आई होप सो कि इसका असर भी हो डेफिनेटली। लेकिन ये कि आई थिंक पाकिस्तान जनरली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से सफर कर रहा है और जाहिर है टीम भी कोई आइडियल सेलेक्ट नहीं हुई, बेंच स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रांग नहीं है, तो ये चीजें डेफिनेटली मैटर कर रही हैं। उसके अलावा ये कि उसामा मीर जो बहुत अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन उनको जिस मौके पे इंडक्ट किया गया जिस गेम में, तो उन्होंने भी काफी रन कंसीड किए, तो हमारी उस तरह से चल नहीं रही है। यानी शादाब, नवाज, उसामा तीनों इतने कामयाब नहीं हो रहे, और ये एक बड़ी लम्हा फिक्री है पाकिस्तान के लिए। इसीलिए बार बार आप सुनते होंगे कि अबरार का नाम लिया जाता है कि काश अबरार होते और वो स्पेशल स्पिनर हैं, तो वो डेफिनेटली ऐसे स्पिनर साउथ अफ्रीका को ट्रबल कर सकते थे। लेकिन मैं आज के गेम में कहूंगा कि कोई ऐसा वो ऑड्स नहीं है कि यानी 100 to 1 हो या कुछ हो। मैं समझता हूँ आज आई वुड से 60-40, 60 फॉर साउथ अफ्रीका एंड 40 फॉर पाकिस्तान। अच्छा, 60-40 की रेस है। अब्दुल माजिद ने तो अपनी बात के आगाज 60 फॉर पाकिस्तान? नहीं, साउथ अफ्रीका। आपने गलत सुना। अब्दुल माजिद ने अपनी बात के आगाज में कहा था कि मैं तो दुआ करो खैर आफियत से पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान वापस आ जाए। तो अब्दुल माजिद, आपकी रेशो फिर कितनी होगी? 60-40 तो रिशाद साहब ने की है, आप कितना रेट करेंगे इस टीम की प्रोबेबिलिटी को? मैं तो बस सिंपल यही कहूंगा कि बस टॉस जीते हैं। अभी ये टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर नोटिस करें सोशल मीडिया पे ना, जितने हमारे बड़े बड़े पुराने एक्सपर्ट्स हैं सारे बैठ के आजकल टॉस पे ही बात कर रहे हैं। बड़ा कॉइन होता है तो ऊपर वाली साइड नीचे आ जाती है और छोटा कॉइन होता है तो बैक साइड आ जाती है। बहुत ज्यादा ये लेकिन माजिद, कतई कलामी की माजत, बड़े बड़े प्लेयर्स जो बैठ के भाषण दे रहे हैं ना, इनकी भी टीम में होते हुए और इनकी क़यादतों में भी पाकिस्तान ने कोई मैच जीता नहीं है। लेट मी रिपीट, पाकिस्तान ने कोई मैच वर्ल्ड कप का जीता नहीं है भारत से। बैठ के पता नहीं कैसे फलाह आमिर साहब आ जाएं और इमाद साहब आ जाए तो टीम में कोई 2019 हमें याद नहीं है कहां पे हम पड़े हुए थे। ये वही बैटर्स है, ये वही पिटने वाले बैटर्स हैं और वही हमारे ऑलराउंडर्स हैं। नहीं, वो तजिए मतलब ठीक है, चैनल्स आपको अच्छे पैसे दे रहे हैं, आप जरूर तजिया करें, आपका राइट है, लेकिन खामखा टीम का मोरल तो डाउन ना करें। बड़ी उसे माजिद, ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। कल नासिर हुसैन जो है वो इंग्लैंड को बहुत बुराइयां कर रहे थे, लेकिन अब आप सिर्फ एक जुमले में बुराई का डिफरेंस देख लें। हमारे बोलते हैं ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। नासिर हुसैन ने सिर्फ कोई 5 या 6 जुमलों में पूरे इंग्लैंड क्रिकेट जो है उसको खोल के रख दिया कि हमेशा ईसीबी जो है वो टूर्नामेंट्स को जो है, या एक्सपर्ट्स जो है वो टूर्नामेंट को बुरा कहते हैं कि 100 हो गई, नया फॉर्मेट अप्लाई कर दिया इसलिए 50 ओवर क्रिकेट नहीं समझ पा रहे और काउंटी खेलते हैं इसलिए नहीं समझ पा रहे T20। वो कहते हैं इंडिया भी तो खेल रहा है, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी IPL T20 लीग कराता है, वो क्यों अच्छा खेल रहे हैं। तो वो बेसिकली उनका ये कहने का मकसद था कि बहाने ढूंढ के आप प्लेयर्स को, तो उन्होंने एक पूरा बड़ा अच्छा जो वो एक्सरे होता है ना ECB का, वो 5-6 जुमलों में कर दिया। हमारे क्रिकेटर्स इससे कासिर है क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी पैसों के पीछे या तो भागे या फिर वो फेम के पीछे भागे। उन्हें क्रिकेट जो है वो रोड टू समथिंग एल्स था।
जो बहुत कम क्रिकेटर्स होंगे आप देखें जो क्रिकेट के लिए क्रिकेट खेले हैं, और वो क्रिकेटर्स पाकिस्तान में तकरीबन ना पैदा, क्योंकि आपको भी पता है मुझे भी पता है पाकिस्तानी प्लेयर्स किस बैकग्राउंड से आते हैं, और जब थोड़ा सा ज्यादा पैसे मिल जाते हैं तो हमने 2010 का फिक्सिंग स्कैंडल भी देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, एक अच्छा खासा वेल एस्टैब्लिश्ड कप्तान और एक अच्छा बॉलर मोहम्मद आसिफ जैसा बॉलर जो उस वक्त वर्ल्ड क्लास माना जा रहा है, पैसों के लिए वो जो है सब कुछ दांव पे लगा सकते। तो ये चीजें हमें भी समझने की जरूरत है। जहां तक सिर्फ एक आखिरी बात कहूंगा, जो ये पेप टॉक की बात हो रही है बाबर की, ये एक पीआर जो स्टंट है ये हमें खत्म करना होगा। ये पहले भी हुआ था, आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में भी हर मैच से पहले, हर मैच के बाद एक पेप टॉक बाबर की दिखाई जा रही थी। नवाज पिट गया और नवाज तू मेरा प्लेयर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दीज थिंग्स आर वेरी सीक्रेटिव। ड्रेसिंग रूम में और किसी का ना अलाउ होना इज देयर फॉर अ रीजन। क्या किसी को वैसे नवाज नाम के लिए तो वक्त अच्छा चल रहा है, मैं नवाज प्लेयर के बारे में तो नहीं कह सकता, बट नवाज नाम के लिए वक्त अच्छा चल रहा है। कह रहा हूं कि अगर आप पीआर पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो गिव हिम अ स्क्रिप्ट कि यार ये बोल, अपने आप से मत बुलाएं, बिकॉज़ बाबर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो पीआर की जो बहुत बड़ा हॉलीवुड एक्टर नहीं है, उसको 4-5 लाइनें दें कि बेटा तू ये बोल, हम तेरे को करेंगे, क्योंकि उसमें वो बहुत सी ऐसी बातें बोल जाता है विच ही कैन नॉट बैक अप बाद में, और वो फिर पीआर अच्छे होने से पीआर नाइटमेयर में कन्वर्ट हो जाता है। पीआर नाइटमेयर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बस अच्छी बातें उसको 4 बता के बोले ये बोल स्क्रिप्टेड चीजें देनी चाहिए। रिशाद साहब, अब्दुल माजिद कह रहे हैं अच्छी बातें बाबर को बताएं कि वो यही बोलेंगे पेप टॉक में। ऑब्वियसली ये जो पीआर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे हम सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर इस तरह के बहुत सारे इमेजेस देखते हैं जो बाबर आजम को करने के हवाले से या दीगर चीजों को करने के हवाले से पोस्ट कराई जाती हैं। इनफैक्ट चाहे वो पीसीबी कराता है, किसी कैप्टन की पीआर टीम कराती है, वी डोंट नो अबाउट इट, बट स्टिल आपको लगता है कि इस तरह की पीआर एक्टिविटीज से प्लेयर की परफॉर्मेंस पे या ओवरऑल टीम की जो सीक्रेटिव एक चीज है उस पर फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता भी है, और डेफिनेटली आई थिंक एक बहुत बात हो रही थी कि वर्ल्ड कप के जाने से पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी होगा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को मेंटली टफ होने में मदद देगा और उनको इस तरह की पेप टॉक देंगे। और इसके अलावा पीआर, एक पॉजिटिविटी, तो ये डेफिनेटली ये चीजें मैटर करती हैं। लेकिन ये कि जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स को परफॉर्म करना है ग्राउंड में, तो उनका भी मेंटल मेकअप कैसा हो और ओवरऑल टीम एक बिल्कुल जेल होके खेल रही हो, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। और फिर जाहिर है कोचेस का बहुत रोल है उसमें। तो और ये रिशाद साहब, ये बात बाबर ने अपने साथ भी की होगी कि 92 पे 74 नहीं करना, इट्स अ वनडे मैच एंड अफगानिस्तान है सामने। नहीं, आई थिंक बिल्कुल बाबर ने पिछले मैच में 74 तो बनाए, बाबर ने 92 बॉल्स कंज्यूम की, लेकिन ये कि आई थिंक उनका फॉर्म में आना उस तरह से खुशाइंद है, और डेफिनेटली साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ा की फिगर होंगे बाबर। उनकी बैटिंग जाहिर है बहुत ज्यादा, उनकी कैप्टनसी, तो ये सब चीजें डेफिनेटली मैटर कर रही हैं। अच्छा, ये मैं वर्ल्ड कप में वैसे साउथ अफ्रीका का ओडीआई का बहुत सुपीरियर रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 2 जीते हैं और साउथ अफ्रीका ने 3 जीते हैं। तो बहुत आई होप इरशाद साहब यू वोंट से 1992 में भी यही चलो, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने अपनी राय हमारे सामने रखी। रिशाद एंड माजिद भाई दोनों अपनी ख्यालात का इजहार करे थे, इस हवाले से आपको बताते रहेंगे, लेकिन हमारी बेस्ट विशेस हमारी टीम के साथ हैं। वी गॉट द बेस्ट टीम, हमें अच्छा दिन चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, उस दिन पे परफॉर्मेंस चाहिए, दैट्स इट।